वनमभूरै हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुल देवता चरण कमलीभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलीभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ विस्तुले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयति गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणा विमलधरोष्ठः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः नरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ॐ। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। ओम श्री परमात्मने नमः। राधे कृष्ण गोविंद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। राधे कृष्ण गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। सदा चरण को बास मिलो। ब्रज रस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजित हो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को दास बास मिलो। रे गुरु कई चरण को चरण अमृत ले सकल शरीर यो बीजी रहो।
कृष्ण नाम को माला जपे जपे, राधा नाम को माला जपी जपी, अंत समयमा प्राण छुटोस् गुरु कै चरण मेरो, काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो, सदा चरण को बास मिलो। प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाली रहो, भक्त हमी चरण कदाशी, भक्त हमी प्रभु कदासी, कृपा दृष्टि सदै रही रहो गुरु कै चरण मेरो, काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। नमो भगवती राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अधरम मधुरम नयनम मधुरम, रसितं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं, नयनं मधुरं, हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं, चरितं मधुरं, वशनं मधुरं, दलितं मधुरं, चलितं मधुरं, भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वेणु मधुरो रेणु मधुरा, पाणि मधुरां पादै मधुरै, नित्यं मधुरं साङ्ख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, करणं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, भमितं मधुरं शमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गुञ्जा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वाची मधुरा, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं, दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा, दलितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरमिति मधुराष्टकं। हरिः ओं। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय
सीतायै पतये नमः। भवानी शंकरो वन्दिः श्रद्धा विश्वासरूपिणः। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय सीता रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। आएका छौं इस जगतमा लिनुहोस् सबले हरि का नाम। मुदास योगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। अहिले अब यो श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। आज सायद आज सकिन्छ होला ब्रह्माण्ड महापुराण। अब नेक्स्ट पुराण स्कन्द महापुराण, भगवान कार्तिकेयले लेख्नु भएको पुराण स्कन्द पुराण अध्ययन हुन्छन्। आज लगभग 1-2 अध्याय बाँकी छ। आज सक्यो भने सक्यो, नभए भोलि सकिन्छन्। र यहाँ भन्नुहुन्छ अब हिजोसम्म हामीले नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग छन्, पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर। अब अहिले प्रसङ्ग चल्दैछ देवी पूजन अथवा दीक्षाको कथन। देवी माताको दीक्षा कसरी लिने त्यसको विषयमा चल्दैछ कथा। हिजोसम्म 1 देखि लिएर तपाईको राधे कृष्ण 58 सम्म हिजो सक्यो। आज 59 देखि, आज 59 श्लोकसम्म हिजो 58 1 देखि 1 देखि लिएर 58 सम्म हिजो। अब 59 देखि यहाँ भन्नुहुन्छ अब दीक्षाको विषयमा गुरु कसरी बनाऊ, गुरुबाट दीक्षा कसरी लिने त्यो कुरा चल्दैछ है यहाँ। अच्छा, दीक्षा पाञ्चाइन देवताबाट सबैको भगवानको दीक्षा लिन मिल्छ है, तर गुरु हुनु पर्यो त्यही अनुसार। जस्तै अब वैष्णव बनिन्छ नि, राम भगवान कृष्ण भगवान रामलाई, रामको भक्तलाई, उहाँहरूलाई इष्ट मान्नेलाई वैष्णव नै भनिन्छन् भने शिवजीको दीक्षा लिनेलाई सेव्या भनिन्छन् भने माता भगवतीको दीक्षा लिनेलाई शक्तिया भनिन्छन् भने सूर्य भगवानको पनि दीक्षा लिन मिल्दछ। सूर्य भगवानको दीक्षा लिनेलाई सूर्य भनिन्छन् र त्यस्तै गणपति भगवानको दीक्षा लिनेलाई गणपत्या भनेर वैष्णव नै हुन्, उनीहरू पनि वैष्णव हुन्, तर नाम चाहिँ त्यस्तो भन्छ। अब त्यस्तै यहाँ जो सेव्या बन्नेलाई विषयमा माताको कसरी के अरे दीक्षा ग्रहण गर्ने त भनेर यहाँ बताइएको छ। अब हिजोको सँगै प्रसङ्ग जोडिन्छ है। म भरे हिजोदेखि सुरु भएर आज यो 43 अध्याय आज पुरा हुन्छ। यहाँ गुरुका यहाँ अब भन्नुहुन्छ जो गुरु के मुख से निकला हुआ वचन है वही शास्त्र कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। क्योंकि ये प्राचीन गुरुओं की वाणी है, वाणी गुरुओं की वाणी है। गुरु यदि निषेध कार्य को भी कहे तो करना चाहिए, परंतु गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। गुरु चाहिँ भगवान सरै मान्नु पर्दछ अरे। के हेर्नुहोस्, पहिला मातापिता गुरु, त्यहाँदेखि आफ्नो दीक्षा गुरु, अनि मात्रै भगवान आउँछन्। 3 नम्बरमा पर्नुहुन्छ है भगवान चाहिँ, याद गर्नुपर्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ मनुष्य अब जसले दीक्षा लिँदैन उसको 2 नम्बर मातापिता गुरु, उसको बादमा भगवान आउनुहुन्छ। जसले गुरु दीक्षा लिन्छ भने पहिला मातापिता, त्यहाँदेखि गुरु, त्यहाँदेखि भगवान। यदि भन्नुहुन्छ यदि मनुष्य भले ही किसी उच्च जाति को का हो, बहुत विद्वान हो अथवा बहुत धनवान हो, उसे गुरु को दूर से ही देखकर प्रसन्नता के साथ दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जमिनमा लेटेर लौरो जस्तो भएर सुतेर प्रणाम गर्नु पर्दछ अरे। अब यो बाटामा हिँड्दै गर्दा त मिल्दैन, उहिले चाहिँ अब गर्ने चलन थियो, अहिले त अब त्यस्तो मिल्दैन भने घरमा आएको बेलामा चाहिँ साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु पर्दछ अरे आफ्नो गुरुलाई। भनेपछि जमिनमा पुरा सुतेर प्रणाम गर्नु पर्दछ। दण्डवत प्रणाम भनेको चाहिँ
करके 3 बार प्रदक्षिणा करना चाहिए। 3 बार परिक्रमा पनि गर्नुपर्दछ अरे आफ्नो गुरुको। सबै देवता हो यहाँ तक तृण को भी गुरु मानकर नमस्कार करो कि सब देवतालाई पनि गुरु नै मानेर नमस्कार गर्नुपर्दछ अरे। तथा लोहे की बनी हुई मूर्ति को देवता मानकर प्रणाम करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गुरु को हुंकार और तुंकार करके और विप्र को बादों से जीत कर अर्थात गुरु को उच्च स्वर में डराते हुए अनादर सूचक शब्द बोलकर तथा ब्राह्मण को वाद विवाद में जीत कर गुप्त शास्त्रों का विकास करके अर्थात अशालीन शास्त्रों का विकास कर मनुष्य ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हेर्नुहोस्, गुरु के साथ सदैव अद्वितीय का भाव राख्न चाहिए, दैत्यको होइन। गुरुसँग कहिले दोष गर्नु के अरे दुश्मनी गर्नु द्रोह गर्नु हुँदैन अरे। सदैव अद्वितीय का भाव राख्न चाहिए, दैत्यको भाव होइन अरे नराख्न चाहिए। अर्थात उन्हें एक मान कर उनकी सेवा करनी चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दो मानकर दुर्मति नहीं करना चाहिए, एक ही मानकर भगवान सबै उहाँलाई नै मानेर उहाँको के अरे सेवा करना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वेद शास्त्र और अगमन्य मामिसा अस्त्र शास्त्र आदि की तथा अन्य आचारों संपदाओं की निंदा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ हेर्नुहोस्, शास्त्रहरूको कुनै कुराको निंदा गर्नु पनि हुँदैन अरे। गुरु और शिष्य यदि एक ही ग्राम में स्थिति हो तो शिष्य को गुरु की 3 बार प्रणाम करना चाहिए। यदि गुरु कोश भर दूर हो पर स्थिति हो तो प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। हेर्नुहोस्, अब आफ्नै गाउँमा छन् हुनुहुन्छ गुरु यदि भने चाहिँ डेली प्रणाम गर्नुपर्छ अरे उहाँलाई। यदि 3 बार प्रणाम गर्न चाहिए। आफ्नै गाउँ वरिपरि हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन, अलिक दूर देशमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ 1 बार गुरुलाई स्मरण गरेर प्रणाम गर्नुपर्दछ। अब यहाँ म एउटा कुरा तपाईलाई यहाँ भन्छु। अब यदि गुरु साथमा हुनुहुन्न है तपाईहरुको भने बिहानै जुरुक्क हामी ओछ्यानबाट जब उठ्छौँ नि, बिस्तारबाट उठ्दाखेरि सर्वप्रथम हात हेर्नुहोस्। कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमुले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम भनेर हात हेरेर त्यहाँबाट माता पितालाई सम्झिनुहोस्। यदि घरमा हुनुहुन्छ भने त अब माता पिताको चरण स्पर्श गर्नु भनिन्छ, नभए घरमा हुनुहुन्छ भने पहिला माता पितालाई सम्झिनुहोस्। माता पितालाई सम्झेपछि त्यहाँदेखि गुरुको वन्दना गर्नुहोस्। गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः भनेर यो प्रार्थना गरेपछि अनि तपाईले भगवानलाई सम्झिनुहोस्। कुनै भगवानको मन्त्र अथवा शिवजीको आउँछ भने शिवजीको मन्त्र, रामको, कृष्णको, विष्णुको, माता लक्ष्मी माता भगवतीको, गणेशको, सूर्य भगवानको को तपाईँ इष्ट मान्नुहुन्छ आफ्नो इष्टलाई सम्झिनुहोस्, इष्ट भगवानलाई। तर त्यसदेखि पहिला माता पिता गुरु अनि भगवानलाई सम्झेर मात्रै त्यहाँबाट तपाईँ बिस्तारा छोड्नुहोस्। अनि बिस्तारा छोड्नुभन्दा अगाडि, ओछ्यान छोड्नुभन्दा अगाडि यसो जमिनमा हात राखेर मन्त्र आउँछ भने समुद्रे बस्ने देवी पर्वत स्टन मन्दिरे सर विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाओ स्पर्श क्षमत्सुमे भने, नभए त्यति मन्त्र आएन भने हे पृथ्वी माता अब म तपाईमाथि पाउ राख्नु चाहदैछु, माफ गरिदिनुहोस् भनेर यसो भुइँलाई छोएर ढोग्नु पर्दछ। यो बिहानको हाम्रो कर्तव्य है। यो नै यो सिर्फ छेत्री बाहुनले गर्ने हैन, प्रत्येक मनुष्यले गर्ने कर्तव्य है। यहाँ कहीँ पनि जातको कुरा लेखेको छैन, यो छेत्रीले बाहुनले प्रधानले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ कहीँ छैन। तर मनुष्यले यो कार्य गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि गुरु 1 योजन 4 कोश की दूरी पर रहते हो तो गुरु की शिष्य 5 पर्व होली रक्षाबन्धन। हेर्नुहोस् है, अब गुरु टाढो हुनुहुन्छ भने कहिले कहिले त भन्दा यहाँ त्यो पनि बताइएको छ। होलीमा अरे रक्षाबन्धनमा, दशहरामा, दीपावलीमा, दुर्गा पूजा आदिमा जाकर प्रणाम गरी यस्तो पर्वहरूमा गएर गुरुसँग भेटघाट गर्नुपर्दछ अरे। विशेष गरी होलीमा, रक्षाबन्धन भनेको जो के अरे राखी पूर्णे भनिन्छ, दशहरा भनेको दशैंमा, दीपावली भनेको दिवालीमा अथवा दुर्गा पूजा आदि में जाकर प्रणाम करना चाहिए। 1 योजन से आरंभ 12 योजन तक उस संख्याओं के महीने में गुरु को प्रणाम करना चाहिए। यदि
कि यदि गुरु 1 योजन पर तो 1 मास के 2 योजन पर है तो 2 मास के। हेर्नुहोस् है, 1 योजन पर टाढो हो भने 1 महिनामा एकखेप भेट गर्ने गर्नु अरे। 2 मासमा हो भने 2 मास दूरमा हो भने 2 महीनामा भेट्ने गर्नु अरे। 3 माह भने 3 महीनामा। इसी प्रकार संख्या के अनुसार जितने योजन पर गुरु को उतना ही मास बाद गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गएर भेट्नु पर्यो भनेर यहाँ बताउनु भयो। गुरु अत्यंत दूरी पर रहते हुए भी निशिष्य की जब इच्छा हो तो तब गुरु के पास जाए। हेर्नुहोस्, मन भयो भने गुरुलाई भेट्नु गइहाल्नु अरे। राजा देवता और गुरु के पास खाली हात नहीं जाना चाहिए। कहिले पनि तपाईहरु गुरुहरुलाई भेट्नु जाँदाखेरि खाली हात नजानु अरे। केही न केही गुरुलाई यसो लिएर जानु पर्दछ अरे। फल फूल और वस्त्र आदि गुरु के लिए यथाशक्ति समर्पित करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मनुष्य की चमड़ी में बधे हुए अर्थात मनुष्य रूपी देवता साक्षात भगवान शिव स्वयं सच्चे शिष्य के अनुग्रह के लिए गुण रूप से समस्त पृथ्वी पर घूमते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस्, फेरि म दोहोऱ्याउँछु। मनुष्य की चमड़ी से बधे हुए अर्थात मनुष्य रूपी पर देवता साक्षात भगवान शिव स्वयं सच्चे शिष्य के अनुग्रह के लिए गुण रूप से समस्त पृथ्वी पर घुम्ते हैं। अब गुरुमा यो यस्तो है। तपाईलाई अर्को एउटा कुरा भन्छु म। यदि तपाईले अब गुरु बनाउनु भएको छैन है, म त गुरु पनि बनाएको छुइनँ, अब के गर्नु भन्नुहुन्छ भने नि शिवजीलाई गुरु मान्नुहोस् त। आहा, यति तपाईँ भगवान यति प्रसन्न हुन्छ गुरु शिवजीलाई गुरु मानेर। अब शिवजीलाई गुरु माने म त अरू उयो गर्दिनँ भन्नु हुँदैन नि। फेरि जब शिवजीलाई तपाईले गुरु मान्नुहुन्छ अरू भगवानको अथाह भक्ति बढेर जान्छ। भक्ति बढ्छ तपाईको, अरू भगवानको पनि त्यति नै तपाईले सेवा गर्नुपर्छ। आफ्नो इष्ट तपाईँ गुरु भनेको इष्ट नै मान्नुहोस्। शिवजीलाई इष्ट बनाउनुहुन्छ नि, यति भक्ति बढेर जान्छ तपाईले, त्यो तपाईँ आफै थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ कृपानिधि भगवान शिव संसार की भ्या। अब यहाँ रूप से पृथ्वी पर घूमते सच्चे भक्त की रक्षा के लिए निराकार होते हुए भी आहाकार सहित कृपा निधि भगवान शिव संसार के व्यक्ति की समान चेष्टा सच्चे शिष्य पर कृपा करने के लिए 3 नेत्र वाले शिव बिना 3 नेत्र के समान मनुष्य के रूप में 4 भुजा वाले विष्णु बना 4 भुजा वाले सामान्य मनुष्य के रूप में तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा बिना 4 मुख वाले सामान्य मनुष्य के रूप में घूमते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये तीनों देव ही श्री गुरु कहा गए हैं। ब्रह्मा विष्णु ने श्री गुरु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिस प्रकार अंधे भक्ति उदित होते हुए सूर्य की नहीं देखते हैं, उसी प्रकार आंखों के सामने बैठे हुए परम तत्व नाम का श्री गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव को भाग्यहीन नहीं देखते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, भगवानलाई जसले चिन्दैन नि सम्झिनुहोस् त्यो भाग्य उसको भाग्यहीन हरे। तत्व का चिंतन करना उत्तम चिंतन है, जप करना मध्यम चिंतन है। यहाँ हेर्नुहोस् है, के भने तत्वको चिन्तन गर्न, यो आँखा चिम गरेर तपाईँ जब ध्यान गर्नुहुन्छ नि उत्तम चिन्तन अरे। त्यो चाहिँ आँखा चिम गरेर सबलाई मनलाई एकाग्र गरेर अरूतिर मन नडुलाइकन भगवानको जो स्वरूपलाई तपाईँ कसको स्वरूप सम्झिनुहुन्छ, रामको, विष्णुको, कृष्णको तपाईले हेर्नु भएको अथवा पढ्नु भएको अथवा कथा सुन्नु भएको छ भने उहाँको स्वरूपहरूको, अब जस्तै कृष्णको भने कृष्ण जन्मिँदा उत्पत्ति भएकोदेखि कथा सम्झिँदै 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 जानुहोस्, पछि वैकुण्ठसम्म पुगेको सम्झिनुहोस्, त्यो सबसे उत्तम अरे। त्यहाँ यहाँ भन्नुभयो ओ स उत्तम तो तत्व की उत्तम चिन्तन है, जप करना मध्यम चिन्तन। अब अर्को माला लिएर जप गरिन्छ नि त्यो मध्यम चिन्तन अरे। और शास्त्र चिन्तन अधम चिन्तन है। अब शास्त्र पनि चिन्तन गर्नु भनेको शास्त्र सुन्नु, शास्त्र पढेर त्यो कुरालाई सम्झिनु। यी तथा लोक चिंतन सबसे निम्ति कोटि का चिंतन है भनेर यहाँ बताउनु भयो। गुरु से अधिक कोई तत्व नहीं है, ज्ञान से अधिक कोई सुख नहीं है। हेर्नुहोस्, मान्छे भन्छ नि पढेर के पाउँछ हो भनेर भन्दा ज्ञान से अधिक कोई सुख नहीं। जब तपाईँ ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ नि त्यो भन्दा सुख केही हुँदैन अरे। अर्को गुरु से अधिक
कोही तत्त्व नहीं, गुरुभन्दा ठुलो तत्त्व छैन नरे। ज्ञान से अधिक कोही सुख नहीं, भक्ति से अधिक कोही पूजा नहीं। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, पूजा गर्नु पाइएन केही छैन, त्यसमा चिन्ता नलिनुहोस्। तर भक्ति, भक्ति भने के भने अघि यहाँ माथि बताए, भगवानको एकछिन आधा घन्टा 1 घन्टा चिन्तन गर्नुहोस्। मानसिक पूजा भनिन्छ नि, जस्तै तपाईँ आँखा चिम गरेर अब मैले भगवान शिवलाई जल के अरे भगवान शिवको शिवलिङ्गमा जल चढाएँ है। जल चढाइसकेपछि त्यहाँदेखि के फलफुल तपाईँको मनमा आउँछ, फलफुल चढाएँ, नैवेद्य चढाएँ, पञ्चामृत चढाएँ, त्यहाँबाट बेलपत्र चढाएँ। त्यहाँबाट चढाइसकेर भगवानलाई फेरि फुलहरू चन्दनहरू चढाएर मैले भगवानको चरणमा साष्टाङ्ग गरेर ढोगेँ भनेर सम्झिनुहोस् त। आहा, त्योभन्दा ठुलो पूजा अर्को केही पनि होइन। यो हामीले जो मन्त्र गरेर यसरी, यो त देखावटी पूजा हो। जसले मानसिक पूजा गर्छ नि, शास्त्रले भन्यो त्योभन्दा अर्को ठुलो कुनै छैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मानसिक पूजा एकदम उत्तम पूजा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। से अधिक कोही पूजा भक्ति से, अब दियो पनि सक्नु, यही हो भक्तिको पूजा भनेको, यही हो है तपाईँको। नहीं है और मोक्ष से अधिक कोई फल नहीं है भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। सब वेदों और शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर आदि में वहाँ जो श्री कामाक्षी कही गई है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। परमात्मा का नाम से कही जाती है कि अर्थात वो कामाक्षी देवी पर से पर नाम वाली हे, अर्थात वो कामाक्षी परम ब्रह्मा हे भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। सची इन्द्र रोहिणी चन्द्रमा स्वाहा और अग्नि प्रभा और सूर्य लक्ष्मी और नारायण वाणी और धाता, ब्रह्मा गिरिजा पार्वती और शिव अग्नि और सोम बिंदु और नारा नाद प्रकृति और पुरुष आधार और अध्येय। उसी प्रकार भोग को अभोग और मोक्ष को प्राण और अपमान शब्द को अर्थ विधि और निषेध, हाँ और ना, हे ये और नहीं, सुख और दुख आदि जितने द्वंद्व जोड़ो दिखाई देते अथवा सुने जाते हैं, वो सब लोकों में परम ब्रह्मा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसमें कोई संदेह नहीं, उनको भी पार कर, उनमें महान एक ज्योति है जो कामाक्षी नाम से न जाने जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिस ज्योति का ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि भी नित्य ध्यान करते हैं, तथा इसी प्रकार शक्ति के मार्ग में जो मनुष्य है, इसी संसार को वर्तमान है, उसी वहाँ उन श्री कामाक्षी देवी की कृपा पात्र है और वो भोग और मोक्ष का पात्र है। उसी से सब प्रकार की भोग और मोक्ष मिलता है। मंत्र के बिना या यंत्र के साथ ही जो कामाक्षी की अर्चना करते हैं। यहाँ भगवती कामाक्षी देवी को कथा आउँदैछ है। यहाँ भन्नुहुन्छ वो परम गति को प्राप्त करते हैं। अब मान्छेले सम्झिन्छ नि, भगवान अरूको भक्ति गर्यो भने त मुक्ति पाइँदैन भने सबको पाइन्छ। सूर्य भगवानको भक्त हुनुभयो भने तपाईँ सूर्यलोक प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्छ। गणपतिको गर्नु भने गणपति लोक, भगवतीको गर्नु भने भगवतीकै लोकमा प्राप्त हुन्छ। विष्णु भगवानको गर्नु भने वैकुण्ठ, राम भगवानको गर्नु भने साकेत धाम, कृष्ण भगवानको गर्नु भने गौलोक, सबको धाममा पुगिन्छ। यही नहीं क्षत्रिय और ब्राह्मण भी जो मंत्र पूर्वक श्री कामाक्षी देवी का यज्ञ करते हैं, वो संसारी होते हुए भी मोक्ष प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु हो। इसी में कोई संदेह नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सक्खर मधु, सक्खर भनेको सक्खर, मधु भनेको मह, घृत भने घिउ, केला खीर रुपया और नैवेद्य पूजन सामग्री से सदैव 5 पर्वों में श्री कामाक्षी देवी का प्रदान करने चाहिए। जो व्यक्ति सामर्थ्य होते हुए भी श्री देवी की पूजा नहीं करते हैं, वो देवी की श्राप को प्राप्त करता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसमें उक्त द्रव्यों द्वारा पूजन करने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसी है अगत्य जी भनेर यहाँ भगवान हैग्रीव अगत्य मुनिलाई सम्झाउनुहुन्छ। नित्य भावना के साथ द्रव्यों द्वारा माँ की अर्चना करना चाहिए। अब तपाईँकोमा हेर्नुहोस् त, तपाईँकोमा पैसा छैन, रुपियाँ छैन, केही छैन, यो जाति 5वटा चिज पनि छैन भने तपाईँ मानसिक पूजामा यसरी सम्झिनुहोस्। भगवतीलाई मैले मह चढाएँ, भगवतीलाई मैले घिउ चढाएँ, भगवतीलाई मैले खीर चढाएँ, मालपुवा चढाएँ, सबै चढाएँ, नरिवल चढाएँ भनेर मनबाट सम्झेर आँखा चिम गरेर मन नडुलाइकन एकाग्र भएर गर्नुहोस् त।
एकदम माता त्यसमा भगवानहरू हेर्नुहोस् भावको भोको हुनुहुन्छ। हामी जति गर्छौँ नि यो एउटा गर्दै ल्याएको भनेर यहाँ हामी मन्त्र पढेर आरती गरेर फलफुल चढाएर अनेक गर्छौँ होइन, त्यो पनि एउटा ठिक हो। तर सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मानसिक पूजा सबसे उत्तम भनेर मानिएको छ। गृहस्थको आफ्नी पत्नी के साथ यो तपाईँले साक्षात्कार गर्नु सक्नुहुन्छ। यदि यस्तो खालको पूजा गर्नु भने तपाईँले भगवानको अवश्य दर्शन पाउन सक्नुहुन्छ। आत्माभित्र है, यो मनभित्र आँखा चिम गरेर जब भगवानको लीला सम्झिँदै 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 गहिरोमा डुबेर जानुहोस् त तपाईँ, आहा त्यो तपाईँले यहाँभित्र अनुभव गर्नु सक्नुहुन्छ। गृहस्थको तो अपनी पत्नी, यहाँ भने अब गृहस्थको तो अपनी पत्नी के साथ मङ्गलाचार के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा गर्न चाहिए। अब हेर्नुहोस् जसले गृहस्थी भनेको विवाह गरेको छन् उनले चाहिँ सपत्नी मिलेर लक्ष्मी माताको, अब फेरि यहाँ सन्देह हुन्छ है मान्छेलाई, लक्ष्मी माता, कामाक्षी माता, ललितेश्वरी माता, यी सब माता एउटै हुन्, पार्वती माता, दुर्गा माता सबै एउटै हुन् भनेर सम्झेर पूजा गर्नुपर्दछ रे। सरस्वती माता सबै एकै हुन्। यो होइन कि ला मैले लक्ष्मीको पूजा गरेँ यता कामाक्षी देवीको भएन, ला त्रिपुरा सुन्दरीको भएन, पार्वतीको भएन, यो नसम्झिनु, यो व्यर्थ हो। हामीले जसको पूजा गर्छौँ भगवती एउटै हुन् भनेर सम्झिनु पर्दछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब सपत्नी मिलेर चाहिँ कसको पूजा गर्नु अरे भन्दा माँ लक्ष्मीको पूजा गर्नु अरे। अब यहाँ हैग्रीव भगवान भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्यजी, गुरु को 3 बार आचार करना चाहिए। शिष्य यदि इस कथन को नहीं स्वीकार करता है तो वो शिष्य के लिए पाप है, गुरु के लिए नहीं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अर्चना गर्नुपर्छ अरे 3 बार है गुरुको। यी गुरु तीन है विष्णु ब्रह्मा और महेश। अब यहाँ यसरी सम्झिनु पर्छ, हेर्नुहोस् ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 गुरु भनेर सम्झिनु भगवान। त्यही कारण गुरु नै भगवानको रूप हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेको कारण त्यो हो। गुरु किन भगवान हुन् त भन्दा गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भनेको कारण यही। गुरुलाई 3 बार सम्झेर अर्चना प्रणाम गर्नुपर्दछ अरे। त्यही कारण यहाँ परन्तु बुद्धिमान मनुष्य को उसका सपत्नी ध्यान करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो लक्ष्मी, विष्णु, सरस्वती, ब्रह्मा और पार्वती, शिव, इसी प्रकार गुरु और गुरु पत्नी दोनों को ही चिंतन करना चाहिए। अब हामी जो ब्रह्मा विष्णु महेशलाई भनेर गुरुलाई ढोग्यौँ भने त्यति बेला गुरु मातालाई पनि लक्ष्मी, सरस्वती र पार्वती सम्झेर गुरु मातालाई पनि हामीले सम्झेर प्रणाम गर्नु अरे। इसी प्रकार गुरु और गुरु पत्नी दोनों की ही चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, हैग्रीव ने कहा कि हे अगस्त्य जी, उपयुक्त प्रकार से मैंने सब कुछ संक्षेप में आपको कह दिया। अब इसके ध्यानपूर्वक सुनने से सर्वज्ञ और बुद्धिमान हो जाना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को उत्तर भागमा हैग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललित उपाख्यान को भनेको ललिता माता को उत्पत्ति कथा, श्री देवी पूजन तथा दीक्षा का कथन अथा 43 अध्याय हिंदी कथन का हिंदी अनुवाद प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहान आत्मजा शिव सिंह चौहान निवासी नगला सरदार द्वारा विष्णु पाद प्रतिष्ठित महात्मा बुद्ध की तपस्थली गया नगरी में संपन्न हुआ भनेर यहाँ गया नगरीमा लेखेको यो, जहाँ यो चोखम्बा युनिभर्सिटी भन्नेबाट छापिएको है यो पुराण चाहिँ। अरू थुप्रो छ, अब दुर्गा पुस्तक भण्डार छ, के अरे गीता प्रेस छ, यो चाहिँ चोखम्बा। यहाँ के लेखेको छ भने विमल एकदम चोखम्बा संस्कृत सिरिज अफिस अफ वाराणसीमा चोखम्बा युनिभर्सिटीबाट छपाएको भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमस्तानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रयपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।